नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगी कार्तिक पूर्णिमा व्रत के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के व्रत को लेकर लोगों में काफ़ी संशय पैदा हो रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 29 तारीख को रखा जाएगा या 30 तारीख को। मैं आपको इस वीडियो में सही तिथि और शुभ मुहूर्त बताऊंगी। व्रत कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, मैं आपको संपूर्ण और सही जानकारी देने वाली हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपके लिए वीडियो उपयोगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए माना जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का काफ़ी विशेष महत्व है। यदि आपने अभी तक कार्तिक मास में स्नान दान नहीं किया है तो पूर्णिमा के दिन आप दीपदान जरूर करें। दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना है, कितने करने हैं, वो सभी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। 108 बाती आप किस प्रकार से बनाकर आप भगवान विष्णु को दीपदान कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिए। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जो है भगवान विष्णु के लिए समर्पित। कहते हैं कि साल में अधिक मास जो लगता है वो साल भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है और कार्तिक मास यानी कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। दिनों में बृहस्पतिवार, तिथियों में एकादशी तिथि और समय में हरिवासर समय, द्वादशी तिथि का 1/4 जो समय होता है भगवान विष्णु को सबसे प्रिय लगता है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। जलाशय के पास, तुलसी माता के पास और जो भी पवित्र पेड़ हैं यदि आप उनके पास दीपदान करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनके साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती ही मिलती है। तो कार्तिक मास में पूर्णिमा का व्रत, उसकी विधि किस प्रकार से रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से एक दिन पहले लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तामसिक पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। संयम का आपको प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत फल, दूध और हल्के सात्विक भोजन के साथ किया जाता है। यदि आप बूढ़े हैं, बीमार हैं या गर्भवती हैं तो आपको यह व्रत करने की सलाह नहीं दी जाती है। और यदि आप करते हैं तो आप पर कोई नियम है वो लागू नहीं होता है। आप जिस प्रकार से व्रत करना चाहते हैं उस प्रकार से आप व्रत हैं वो कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। यदि आपने कार्तिक मास में अभी तक दीपदान नहीं किया है तो आप कुछ पवित्र पेड़ों के पास दीपदान अवश्य करें। आप 108 बाती का दीपदान भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें। तुलसी माता के पास आप 108 बाती का दीपदान जरूर अर्पित करें। 108 बाती आप बहुत जल्द ही बना सकते हैं। 3 तार का सूत लेकर उसको एक प्लेट पर 12 बार लपेट लें और 12 बार लपेटने के बाद उसको बीच में से कट कर लें। जब आपके पूरे 12 राउंड समाप्त हो जाएं उसके बाद आप बीच में से कट कर लें और उसको लंबा करके उसके 3 हिस्से कर लें। 3 हिस्से करेंगे तो 3 तार का सूत है तो 36 जमा 36 जमा 36 इस प्रकार से करके आपकी 108 बाती हैं वो तैयार हो जाती हैं। और 108 बाती आप भगवान विष्णु को, तुलसी माता को, पीपल के पेड़ में, आंवले के पेड़ में यदि 108 बाती आप दीपदान करते हैं तो पूरे कार्तिक मास के स्नान दान का फल आपको मिलता है। देवताओं की दिवाली होने के कारण इस दिन देवताओं को दीपदान जरूर किया जाता है। आप यदि 108, 365, 1.25 बातियों का दान करते हैं तो आप पर श्री हरि की, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि दीपदान करने पर जीवन में आने वाले सभी दुख, तकलीफ, परेशानियां दूर हो जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा इस साल 30 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। पूर्णिमा तिथि 29 नवंबर को दोपहर 12:47 से शुरू होकर 30 नवंबर को दोपहर 2:59 पर समाप्त होगी। जो उदया तिथि का व्रत करते हैं वो 30 नवंबर को व्रत करेंगे और जो तारीखों के हिसाब से व्रत करते हैं तो 29 और 30 दोनों दिन व्रत रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा व्रत का काफ़ी विशेष महत्व है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लिया था और इस दिन को त्रिपुरार के नाम के एक असुर को मार दिया था। यही कारण है कि इस पूर्णिमा का नाम त्रिपुरारी पूर्णिमा भी है। इस प्रकार शिव ने इस दिन अत्याचार को समाप्त किया था। इसलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में काशी के पवित्र शहर में भक्त गंगा के घाटों पर तेल और घी के दीपक जलाकर
अपने घरों को दीपावली की तरह सजाकर यह त्यौहार मनाते हैं। देव दीपावली की कथा। देव दीपावली की जो कथा है वो महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि एक बार विश्वामित्र जी ने देवताओं की सत्ता को चुनौती दे दी। उन्होंने अपने तप के बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। यह देखकर देवता अचंभित रह गए। विश्वामित्र जी ने ऐसा करके उनको एक प्रकार से चुनौती दे दी थी। इस पर देवता त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजने लगे, जिससे विश्वामित्र ने अपना अपमान समझा। उनको यह हार स्वीकार नहीं थी। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसे हवा में ही रोक दिया और नई स्वर्ग तथा सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। इससे देवता भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी गलती की क्षमा याचना तथा विश्वामित्र को मनाने के लिए उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। कार्तिक पूर्णिमा के इस त्यौहार को आप बिल्कुल अपनी दीपावली की तरह ही मनाएं, क्योंकि इस पूर्णिमा को देवताओं ने भी मनाया था और दीपदान किया था। और कार्तिक में दीपदान का आपको पता ही है, काफ़ी विशेष महत्व है। जितना आपसे बनता है तुलसी माता के पास, पीपल के पेड़ के पास, आंवला के पेड़ के पास, इन सभी जो देवीय वृक्ष हैं उनके पास आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। यदि आपके पास जलाशय हैं, पवित्र नदियां हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम है। यदि वो नहीं है तो आपके पास जो भी पानी का स्रोत है, टैंक, टंकी, नल, जो भी आपके पास है नल का साधन, उसके पास आप दीपदान करें। पवित्र नदियों का नाम लेकर, गंगा, यमुना, सरस्वती का नाम लेकर आप दीपदान करें। आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी स्तोत्र का सत्वन है उसका भी आपको उच्चारण श्रवण जरूर करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि पूर्णिमा के दिन जितना आपसे बनता है उतना आप पूजा अर्चना दीपदान करें। जो भी लक्ष्मी माता का मंत्र आपको आता है उस लक्ष्मी मंत्र से, विष्णु मंत्र से भगवान की स्तुति करें, तुलसी माता को प्रसन्न करें। तुलसी माता के पास आप जब भी घी का दीपक लगाएं तो आप दीपक से पहले थोड़े से अक्षत रखकर और उस पर आप दीपक को प्रज्वलित करें। इस प्रकार दीपक लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। अखंड लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर पर बना रहता है, क्योंकि तुलसी माता को लक्ष्मी स्वरूपा बताया गया है, विष्णु प्रिया बताया गया है। विष्णु प्रिया की यदि कृपा आपको चाहिए तो अक्षत पर गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक ही आपको लगाना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आज के दिन जितना आपसे बनता है विष्णु भगवान के मंत्रों का, माता लक्ष्मी के मंत्रों का, तुलसी माता के मंत्रों का आप उच्चारण जरूर करें। तुलसी चालीसा, सत्यनारायण भगवान की कथा, श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप अवश्य श्रवण करें। और मैं तो यह कहती हूँ कि यदि इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो जैसी भी छोटी पूजा आपको आती है आप अपने घर के मंदिर में आप पूजा करें और तुलसी दल भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करने से आपको सभी पूजा पाठों का पुण्य फल है आपको प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।